नमस्कार। सभी वृत्ति कायक नहीं होती। कायक उदर भरने की वृत्ति नहीं है। काम करते हुए परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना या वह कायक परमात्मा के लिए कर रहे हैं, यह भाव होना जरूरी होता है। किंबहुना वही कायक सत्य शुद्ध कायक कहलाता है। ऐसा कायक ही पूजा जप साधना कहलाता है। इसीलिए बसवेश्वर जी ने कायक ही कैलाश है ऐसे कहा है। लिंगैया, तुम्हारा नाम तो भगवान का है, लेकिन तुम्हारा कर्म एकदम उल्टा है। तुमने 3 गलतियां की है। एक, मेरे मना करने पर भी मेरे पीछे पड़कर मेरे घर आए हो। दूसरा, माची देव को साक्षी रखकर तुम्हें काम पर एक दायित्व सौंपा गया था, उसका तुमने उल्लंघन किया है। और तीसरा, मेरे जंगम दासोह के नित्य नियम में तुमने रुकावट पैदा की है। अतः तुम अब मेरे घर से निकल जाओ। लिंगैया ने सोचा था कि 1000 सुवर्ण मुद्राएं देखकर शरण चंदैया खुश होंगे। चंदैया के जीवन व्यापार को लिंगैया ने अब तक नजदीक से देखा था। लिंगैया ने चंदैया की यह अंतिम परीक्षा लेने का सोचकर ही बसवेश्वर जी के घर गया था और वहां जाकर उसने रस्सी और चंदैया का वर्णन करके बसवेश्वर जी से 1000 सुवर्ण मुद्राएं लाए थे। चंदैया परीक्षा में खरे उतरे थे, लेकिन अब मुसीबत यह आ गई थी कि चंदैया गुस्से से लाल पीले हो रहे थे और लिंगैया को ही घर से निकाल रहे थे। अंत में लिंगैया ने हाथ पांव जोड़कर चंदैया को माची देव के पास आने के लिए राजी कर लिया। इस तरह दोनों माची देव के पास आए। पिछले अनुभव से और चंदैया के विचार और चंदैया का हठ देखकर माची देव दुखी हो गए थे। इसलिए उन्होंने सोचा अभी अनुभव मंडप जाने का समय हुआ है और वहाँ प्रभुदेव बसवेश्वर जी चन्न बसवण्णा जैसे महामहिम होंगे और वे ही चंदैया को ठीक तरह से समझा सकेंगे। ऐसा विचार करके माची देव ने उन लोगों को लेकर अनुभव मंडप आ गए। अनुभव मंडप में आते ही नूलिये चंदैया ने सबसे पहले बसवेश्वर जी को उनके 1000 सुवर्ण मुद्राएं लौटाई। फिर उन्होंने गुरुलिंग जंगम के बारे में अपनी धारणा स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा, जो शस्त्र पकड़ते हैं वे क्या मार सकते हैं? साधना करने वाले बालक सब लड़ सकते हैं क्या? प्यार से करने वाले सभी कृत्य सद्भक्त है क्या? यह चंदेश्वर लिंग के लिए योग्य कार्य नहीं है। स्वामी, शस्त्र पकड़ने वाले क्या सभी शस्त्र चलाते ही हैं? जो लोग युद्ध का प्रशिक्षण लेते हैं, क्या वे सभी युद्ध भूमि में आगे बढ़ते हैं? सभी कर्म प्रेम से करने वाला क्या सद्भक्त ही होता है? मन में एक और कृति अलग, ऐसों के कार्य हमारे चंदेश्वर लिंग को स्वीकार नहीं है। सत्य शुद्ध कायक से प्राप्त द्रव्य से चित्त विचलित न हो। व्रत नियम के कूली को नित्य नियम से रहना चाहिए। व्रत नियम के कूली को छोड़कर सोने की लालच में धन पाए तो अपनी सेवा नष्ट हुई देखो। तुम्हारे लोभ पाश में तुम ही बंदी हो। मैं तो अपने जंगम दासोह में हूँ। यही चंदेश्वर लिंग के लिए प्राण है। स्वामी, अधिक श्रम करके अधिक धन पाकर उसका संचय नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरु बसवण्णा ने कहा है। हमारा तन गुरु सेवा में, मन लिंग ध्यान में और हमारा धन
जंगम दासोह में व्यय होना चाहिए। यही शरण धर्म का कठोर नियम है ना? फिर तो विवाद ही मिट गया। हमारे लिंगैया ने एक आने की रस्सी बेचकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया था। यह गलत ही है ना? ऐसी गलत सेवा मुझे नहीं चाहिए, यही मेरा कहना है। चंदैया चुप हो गया। चंदैया का निष्ठा भाव देखकर प्रभुदेव जी बहुत खुश हुए। चंदैया, उन्होंने कहा, चंदैया, तुम जो कह रहे हो वह ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम गुरु लिंग और लिंग को नकार रहे हो। यह गलत है। केवल जंगम दासोह में तुम्हारी निष्ठा है, ठीक है, लेकिन कायक किसके लिए करना है? जंगम दासोह के लिए ही है ना? और जंगम तो लिंग का चैतन्य स्वरूप है और यह लिंग गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ होता है। इस दृष्टि से देखे तो गुरु लिंग जंगम दासोह कायक यह सब एक साथ चलना चाहिए। इन सब को तुम अलग अलग करके मत देखो। चंदैया, आप जो कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन यह सब मुझे पटता नहीं, क्योंकि मेरे विचार से गुरु सेवा करने से यह लोक में सुख, लिंग सेवा से परलोक में सुख, जंगम सेवा से यह पर उभय नास्ति। यह चंदेश्वर लिंग का न सूखने वाला भाव है। इस तरह जब कोई भाव ही नहीं तो सर्वत्र सुख ही सुख है। तो एक जंगम सेवा में ही जब हम जीवन की सार्थकता पा सकते हैं, तो फिर प्रथम दो गुरु अर्थात गुरु और लिंगम का झंझट क्यों पालना चाहिए? जीवन जितना सादा सीधा सरल संक्षिप्त हो उतना अच्छा होता है, लेकिन हम जो करते हैं उसमें हमारी पूरा निष्ठा होना आवश्यक है, ऐसे मुझे लगता है। प्रभुदेव जी को चंदैया की जंगम और दासोह के प्रति गाढ़ निष्ठा, अपने विचारों के प्रति प्रगाढ़ विश्वास देखकर संतोष हो रहा था, लेकिन उन्हें चंदैया के विचारों में त्रुटि दिख गई। चंदैया की ज्ञान बातें तार्किक थी, तर्क पर आधारित थी, लेकिन नियम निष्ठा न्यायिक नहीं थी। प्रभुदेव ने कहा, शरण चंदैया, गुरुलिंग जंगम कायक दासोह, इन तत्वों को अलग अलग करके मत देखो और मत सोचो कि ये सभी एक ही तत्व के अलग अलग अंग है। देखो, हमारे ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं? ये 5 है ना, जैसे हमारे गुरुलिंगादि है। धन्यवाद।